अपनी ही जगह पे घूमना, एंड रिवॉल्यूशन मीन्स कि सन के अराउंड घूमना। एज द टॉप रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, टॉप जिसको आप घुमाओ तो वो अपनी ही जगह पे घूमता रहता है। इन द सेम वे अर्थ ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। याद रखना कि वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, ठीक है। ऐसे घूमती तो, लेकिन वो ऐसे घूम रही है, ऐसे नहीं घूम रही है, मीन्स की वेस्ट टू ईस्ट। दिस सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड डेली मोशन, और ये मोशन डेली है। आप ये सोचो, आप में से कोई आइडिया लगा सकता है कि अर्थ जो है वो अपनी ओन एक्सिस के ऊपर घूमती रहती है, अगर ये घूमना बंद कर देगी तो क्या होगा? कोई सोच सकता है? ये घूमना अगर अपनी ही ओन एक्सिस पे घूमती है, ये हमने देखा, अगर ये ओन एक्सिस पे घूमना बंद करेगी तो क्या होगा? यस, सोच के बताओ कि क्या होगा अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी, क्या होगा? यस यस ओके, राइट। उसके अलावा राइट, देन यस, आप ऐसा सोचो कि हम ये जो हमारा मुंह है, ठीक है, वो ऐसे और ऐसे घूमता है। सोचो कि हमारे मुंह की मूवमेंट ही बंद हो जाए, तो आप सिर्फ स्ट्रेट का देख सकते हो, इधर का देखने के लिए क्या करोगे? क्या करोगे? सोचो। इतना तो चलो, हमारा मुंह थोड़ा घूमता है, हमारी आंखें हम ऐसे देख सकते हैं, हम हमारी आंखें घुमा सकते हैं। अगर वो घूमना बंद हो जाए तो सिर्फ स्ट्रेट हो जाए तो क्या होगा? आपकी अर्थ, सोचो कि ये अर्थ है, यहाँ पर कुछ और ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन आप सिर्फ सोचो कि यहाँ पर सन है, ठीक है, ये सन है यहाँ पे, तो यहाँ पर सन रेज होगी, मतलब कि यहाँ पर सन है, उसकी रेज यहाँ पे गिर रही है, मतलब कि ये वाले हिस्से पे अभी क्या है? दिन चल रहा है, यहाँ पर सनराइज नहीं गिर सकती। आप सोचो, यहाँ पे सनराइज गिर नहीं रही है, तो यहाँ पे क्या होगी? रात। रात होगी ना, और फिर हमारी अर्थ एक्सिस पे घूम रही है, मतलब कि ऐसे ऐसे ऐसे, अगर ये ऐसे ऐसे घूमेगी तो 12 घंटा लगता है इसको, और 12 घंटे के बाद क्या होगा? अभी इस वाले हिस्से पे दिन हो गया, इस वाले हिस्से पे रात हो गई, लेकिन जब हमारी अर्थ ऐसे घूमती है और ये हमारी अर्थ घूमना बंद कर देगी तो क्या होगा? जो हिस्से पे दिन है वो दिन ही रहेगा लाइफ टाइम के लिए, यहाँ पे दिन हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए, यहाँ पर रात हो जाएगी। आप सोचो कि अगर आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे अभी नाइट ही है, दिन है ही नहीं, क्या करोगे आप? या फिर सिर्फ दिन ही है, रात नहीं वाली, क्या करोगे? क्योंकि हमारी अर्थ घूमना बंद कर देती है। तो सोचो, आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी तो जिस हिस्से पे धूप गिर रही है वहाँ पे कंटिन्यूसली दिन ही होगा, जहाँ पे धूप नहीं पहुँच रही वहाँ पे कंटिन्यूस क्या होगी? रात। ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इसका रोटेट करना जरूरी है, जिसकी वजह से होता है एक दिन, और एक दिन के अंदर दो चीज इंक्लूड होती है, 12 घंटे का दिन एंड 12 घंटे की रात। अर्थ completes a cycle of 1670 किलोमीटर पर आवर ऑन इक्वेटर। अपनी जब ये इक्वेटर पे घूमती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी स्पीड कितनी होती है? स्पीड तो होती है ना, वो स्पीड के ऊपर डिपेंड है। अगर आप बाइक लेके कहीं पे जा रहे हो, अगर आप 40 की स्पीड से जा रहे हो तो 2 घंटे लगते, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा स्पीड लगाओ तो आप 1 घंटा 15 मिनट 30 मिनट में पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि 24 घंटे लगता है इसको, लेकिन स्पीड भी तो होगी ना कि वो कितनी स्पीड से घूमती है, तो उसकी स्पीड है 1670 किलोमीटर पर आवर। वो
एक घंटे में इतना किलोमीटर क्रॉस करती है, तो आप सोचो कि 24 घंटे में वो कितने किलोमीटर को क्रॉस करती होगी, पूरा अपना एरिया। It takes 24 hours to complete this cycle and this speed has played an important role in the shaping the Earth's orange shape. अर्थ का जो शेप है ना वो ऑरेंज जैसा है, मतलब कि completely राउंड नहीं है। Revolution. The Earth revolves around the Sun. It rotates on its axis. It takes about 365 days for the Earth to complete its revolution. Revolution means कि जहाँ पर Earth revolve around the sun is called revolution. जब वो सन के अराउंड घूमती है इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। कितना टाइम लगता है उसको, 365 डेज, मतलब कि 1 साल। यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया था दैट डे एंड नाइट, तो यहाँ पर भी तो स्पेसिफाई होगा। तो क्या स्पेसिफाई होगा, विंटर, समर एंड मॉनसून। ठीक है, ये 3 चीज होगी एक साल में। एक साल में क्या होता है, विंटर भी आ जाती है, मॉनसून भी आ जाता है, समर भी आ जाता है। लेकिन 24 घंटे में विंटर समर मानसून नहीं आती। क्या आता है, एक 12 घंटे का दिन एंड 12 घंटे की रात। जब अर्थ एक्सिस पे तो घूमती है, जिसको हमने देखा रोटेशन, लेकिन अर्थ, आप सोचो कि ये सन है तो अर्थ सन के अराउंड भी घूमती है। जब अर्थ सन के अराउंड घूमे तो उसको हम बोलेंगे रिवॉल्यूशन। एंड वो जिस रास्ते पे घूमती है उसको क्या कहते हैं, मतलब कि आप सोचो कि ये है सन, ये सन है एंड अर्थ यहाँ पे घूम रही है। ठीक है, ये है अर्थ, तो अर्थ ऐसे घूमेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो रास्ता है इसको हम क्या कहते हैं, किसी को पता है? ये वाले रास्ते को हम क्या कहते हैं, जिसके अराउंड वो घूमता रहता है, उसी रास्ते पे अर्थ घूमती है सन के अराउंड। क्या कहते हैं इस रास्ते को? चलो यस, चलो ये तो पता होना चाहिए। क्या कहेंगे हम इसको, सोचो जरा। चलो चलो, आपने मूवी नहीं देखी मिशन मंगल, जहाँ पर वो अपना जो सैटेलाइट है वो छोड़ते हैं, कहाँ पे छोड़ते हैं वो सैटेलाइट, जहाँ पे वो घूमता है, क्या कहते हैं उसको, सोचो जरा, याद करो। यस यस, नैतिक, क्या कहते हैं, क्या I can't understand what you, ओके आप लिख दो ना प्लीज फटाफट, नहीं समझ में आ रहा। क्या कहेंगे, चलो। I know but लिखा है उसमें कुछ चेक बॉक्स में, ऑर्बिट जैसा वर्ड आपने सुना था कहीं? ये ऑर्बिट, यस ऑर्बिट कहते हैं उसको, जो कि इमेजिनरी है। एक्चुअली वहाँ पे रास्ता नहीं है, लेकिन वो एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, और उसी ऑर्बिट पे घूमता है। आपने मूवी देखी होगी तो उसमें भी आता है कि वो ऑर्बिट पे घूमता है। ऑर्बिट जो पकड़ना बहुत ही जरूरी है, अगर वो ऑर्बिट से, अगर ये इस रास्ते से ऑर्बिट से अगर अर्थ हमारी बाहर निकल जाएगी ना तो वो कहीं गुम हो जाएगी, मतलब कहीं भी जा सकती है, कहीं पे भी टकरा सकती है। ऑर्बिट पे घूमेगी तो वो एक्चुअल फोर्स में रहेगी। वी कॉल दिस पीरियड एज अ 1 ईयर, जिसको हम बोलते हैं 1 साल। An imaginary way to Earth's rotation around the sun is the space has been determined
जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। Along with this, the Earth do not move circular path, rather it moves a elliptical orbit. And इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर कोई ओरिजिनली पाथ नहीं है और जिसकी वजह से उसको हम बोलते हैं elliptical orbit. Distance between the sun and the earth not same throughout the year. यहाँ पर आप देख रहे हो डिस्टेंस जो है अर्थ एंड सन का वो पूरे साल में सेम नहीं रहेगा। अभी अर्थ यहाँ पर है तो उसका डिस्टेंस इतना हुआ। अर्थ जब घूमते घूमते यहाँ पर आएगी तो डिस्टेंस इससे थोड़ा कम, यहाँ पर आएगी तो उससे भी डिस्टेंस कम हो जाएगा, फिर यहाँ पर थोड़ा बढ़ेगा, यहाँ पर उससे भी ज्यादा। इट मीन्स कि हमारी अर्थ जो घूमती है ऑर्बिट उसका डिस्टेंस पूरे साल में सेम रहता नहीं है। एंड ये डिस्टेंस सेम नहीं रहता, इसीलिए वहाँ पर सीजन होती है विंटर, समर एंड मॉनसून। Along with this, the distance between the sun and earth is not same throughout the year, and the earth rotates on its axis by making an angle 23.5। ये हमने पहले भी देखा था कि एक्सिस पे 23.5 एंड ऑर्बिट पे 66.5। ये भूलना मत, एक ही चीज मैं बहुत बार बोलती हूँ लेकिन आप लोग याद नहीं रहते हो। एक्सिस पे 23.5 एंड ऑर्बिट पे 66.5, ये दोनों एंगल याद रखना। Due to this movement of Earth, the season occur and day and night are extended and shortened। और जिसकी वजह से दिन और रात कभी कभी बहुत लंबे होते हैं दिन, कभी कभी दिन बहुत छोटा होता है। विंटर में दिन हमें पता है कि सबसे छोटा दिन होता है विंटर में, एंड समर में क्या होता है कि दिन सबसे बड़ा होता है। वो क्यों होता है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले डे एंड नाइट किसकी वजह से होता है? रोटेशन। Due to a daily motion of the earth, day and night occur। क्योंकि वो डेली मोशन मतलब कि रोटेशन जो कि रोज रोज होता है, हर एक दिन होता है, तो डेली मोशन की वजह से डे एंड नाइट होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। एज द अर्थ इज टिल्टेड, क्योंकि हमारी अर्थ टिल्टेड है and rotate on its own axis, the sun shines only on half and it and the other half is dark। क्योंकि हमारी अर्थ, क्योंकि सन कहीं पे भी मूव करता नहीं, सन तो अपनी जगह पे ही है, अर्थ जो है वो घूमती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है अर्थ का आधा हिस्सा में दिन होता है और आधे हिस्से में ऑलवेज क्या होती है नाइट। ये जब फिर से घूमती है तो यहाँ पर दिन, यहाँ पर रात, यही एंगल उसका चलता रहता है दिन एंड रात वाला, ठीक है। But it is not if earth would not have rotated on one side only, light would have been, yes। हाँ हाँ, और सन के अराउंड भी घूमता है, जिसको हमने कहा था मोशन। If earth would not have rotated, then one side only light and have been there, while on the other side it all would have remained dark। अगर ऐसा हुआ कि उसके एक साइड अगर वो रोटेट करना बंद कर दे तो एक साइड पे ऑलवेज लाइट ही हो जाएगी एंड एक साइड पे ऑलवेज हो जाएगी रात। एंड थस एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंस लाइट एंड डार्कनेस। लेकिन ऐसा नहीं है, शुक्र मनाओ कि अर्थ अपनी जगह पे घूम रही है, जिसकी वजह से ऐसा कोई एरिया नहीं है कि जहाँ पे कंटिन्यू लाइट है या फिर कंटिन्यू डार्कनेस है। यस, ओके, मैंने किया होगा, आपका इंटरेस्ट होगा इसलिए वो लो रैंक कर दो। बिकॉज ऑफ इट एवरी पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग। एंड जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर सन है, रेज है उसकी, कंप्लीटली ये हिस्सा सन के सामने है मतलब कि दिन है, लेकिन ये हिस्सा जब घूमेगा और घूमते घूमते यहाँ पे आ जाएगा तो जो सनरेज है ना वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा अभी मूव हो रहा है, इसीलिए तो ये मूव होता जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे जो सनरेज गिरी है ना वो उसके ऊपर कम गिरती जाएगी, और जब वो कम गिरती जाती है ना मतलब कि शाम होने आती है। जब कंप्लीटली हिस्सा घूम जाएगा तो रात हो जाएगी, यहाँ पे रात, फिर वापस घूमता ही रहता है, तो रात फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, फिर रात ऐसे कम होती है, एंड फिर ये वाला हिस्सा वापस आगे आ जाता है
तो क्या होती है, सुबह होती है, यहाँ पे सुबह होगी, फिर ऐसे घूमता जाएगा तो क्या होगा, कंप्लीटली सन के सामने मतलब कि दोपहर हो जाएगी, फिर वापस घूमता है तो वो हिस्सा सन से दूर चला जाता है, तो शाम होती है, पीछे चला जाए तो रात होती है, यहाँ पे आता है तो सुबह होती है, आफ्टरनून, ये कंप्लीटली साइकिल चलता ही जाता है। ओके, ऐसा करो, आज यहाँ तक रखो एंड यहाँ तक अगर किसी को मतलब समझ में ना आया हो